Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP Tech non-medical previous year paper chemistry section जो कि नवंबर 2020 में हुआ था। इससे पहले बात करें हम तो इससे पहले हमने 2012, 13, 14, 16 में 2 बार पेपर हुआ है। 17, 18, 19, 20 इतने पेपर हम डिस्कस कर चुके, 20 का भी लेके आए हैं। सो ओवरऑल कितने पेपर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पेपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये है 11th पेपर। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट कवर होने वाले हैं और इससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि अगर आप उठा के देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन, किसी किसी में 20 से 25 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के ही आए हुए हैं। और सब बोलते हैं कि हर बार लेवल बढ़ रहा है, हर बार लेवल बढ़ रहा है, क्या पढ़ें, कैसे करें। देखिए, लेवल बेशक बढ़ रहा है थोड़ी बहुत, पर वो दो चार टॉपिक का हो रहा है, दो चार टॉपिक आगे पीछे आ जा रहे हैं, बाकी सेम है, वही चीज पूछी जाती है। बस हो सकता है कि कभी कभी घुमा के क्वेश्चन आए, घुमा के क्वेश्चन आए तो ट्रिकी बन जाता है, आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर के हर एक क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहेंगे और आपके स्कोर इंप्रूव करने के लिए भी बड़ी मदद करेंगे। क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, 10 टॉपिक सेलेक्ट कीजिए केमिस्ट्री के, पढ़िए, 10 बार पढ़िए, बस 10 टॉपिक, उससे अलावा पढ़ना ही नहीं। क्योंकि उसके अलावा अगर आप बात करें तो उनसे कभी आता है क्वेश्चन, कभी नहीं आता। आ भी गया तो 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इससे अच्छा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए, उसके 10 टॉपिक लीजिए, मतलब जितने भी टॉपिक बनते हैं, और उन 10 टॉपिक के एक एक वर्ड को खा जाइए। ऐसा नहीं कि वो 10 टॉपिक सिलेक्ट तो किए बट ढंग से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा। 10 टॉपिक बेस्ट तरीके से सिलेक्ट करने हैं, अगर आप वो चीज कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर अच्छा रह जाएगा। बट अगर वही है कि टाइम पास टाइप के कि कर लिया पढ़ लिया, वैसे नहीं, हर चीज उसकी चाहिए वरना, तो सारे टॉपिक थोड़े थोड़े पढ़िए। राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी 500 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, वन लाइनर भी हैं और एमसीक्यू टाइप के भी हैं, और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मैंने अपलोड किए हैं, जो कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे किसी भी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन ए आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग? फ्रूट राइपनिंग के लिए मतलब फलों को पकाने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए नेचर में ऑलरेडी चीजें हैं, ठीक है, इथेनॉल रिलीज होता है जिससे कि फल पकते हैं। बट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल तरीके से, तो मतलब पकाना है हमें, क्या करते हैं ना, आम का सीजन आता है तो फलों को पकाने के लिए हम एसिटाइलिन का यूज करते हैं। राइट। सो ये चीज याद रखने, कई बार इथाइलिन, इथाइन, इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि और ये कंफ्यूज करने के लिए ही डाले जाते हैं क्वेश्चन। तो याद रखिएगा एसिटाइलिन, जिसे हम इथाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या तो कई जगह इथाइलिन आएगा या एसिटाइलिन आएगा, दोनों ही बातें सिमिलर सी आ जाती हैं, क्योंकि इथाइलिन का मतलब होता है CH3, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, राइट। एसिटाइलिन में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर आप एग्जैक्ट इथाइलिन का वर्ड का यूज होता है और जिससे कि इथेपॉन रिलीज होता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नाउ गोइंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gas present under soft drink? देखो, जैसे कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो तो एकदम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपने क्या फील किया होगा कि उससे गैस निकलती है। राइट। तो गैस निकलती है तो उससे क्या होता है? गैस निकलने के बाद अब थोड़े टाइम आप रखोगे और फिर उसके बाद वो गैस चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर कम हो जाता है। राइट।
सो अब याद रखना है कि कौन सी प्रेशर, जितना प्रेशर होगा और ठंड में प्रेशर बढ़ता है और उसे कंप्रेस करके डाला जाता है, ये चीज याद रखनी है आपको। और कंप्रेस उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है। और इसके लिए फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आज हम, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि हेनरी लॉ, सॉरी फॉर्मूला नहीं, हेनरी लॉ इसके पीछे काम करता है, राइट। सो याद रखिएगा। सो राइट, तो ऑप्शन हमारे पास ए। और किस में होता है कि मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड इन हायर प्रेशर, राइट। सो देखो, अब मैंने आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा और डाउट क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि स्टाइलिन भी आ सकता है और इथाइलिन भी आ सकता है, राइट। तो याद रखिएगा, इथाइलिन प्रॉपर है, इसिटाइलिन में आर ग्रुप लगा होता है। देखो, अगर इथाइलिन ऑप्शन में नहीं होगा तो इसिटाइलिन आप कर सकते हो, बट एसिटाइलिन में आर ग्रुप लगा होता है और वो लॉन्ग चेन बन जाती है। कई बार वो एक्सेप्शन, मतलब वो चीज आ सकती है, पर इथाइलिन में पर्टिकुलर बोला है तो इथाइलिन ही इसका राइट आंसर प्रॉपर बन जाएगा। सो राइट, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? एसिड रेन क्या होता है? रेन पड़ रही है, उसमें एसिड है, तो उसे हम एसिड रेन का बात करते हैं। देखो, एसिड एंड बेस से क्वेश्चन आ गया। तो SO2 की बात करें, हम बात करें CO2 की, NO2 की, ये सारे होते हैं, बट नाइट्रोजन नहीं होती है। तो नाइट्रोजन काम की है। तो नाइट्रोजन मतलब आपको पता है नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में कितने अमाउंट में पाई जाती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ए ग्लूकोज। इंपीरिकल फॉर्मूला होता है जैसे कि कोई भी है उसका जनरल फॉर्मूला, राइट। जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया है कितने मोल्स हैं। बट इंपीरिकल फॉर्मूला ऐसी वैल्यू, एन वैल्यू, जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो होल सम मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसीलिए इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बन जाता है CH2OH। तो ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन। और कार्बन हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन ये शुगर की फॉर्म में हमारे चारों ओर रहता है। तो वाटर तो है ही नहीं, पेट्रोलियम तो कार्बन से ही बना है सिर्फ, नायलॉन भी एक पॉलीमर है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर केन शुगर बन जाएगा। केन शुगर जो सबसे ज्यादा शुगर होती है, जिसे हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, राइट। और इसे हम टेबल शुगर, जो घरों में शुगर यूज की जाती है वो टेबल शुगर है, सुक्रोज है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है सुक्रोज किस किसके कॉम्बिनेशन से बना है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, राइट। आप लिखिएगा फिर आगे एरो लगा के लिख दीजिएगा कि ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, राइट। देखिए, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, राइट, कि आपने लिंक कर रहे हो, आप समझ रहे हो चीजों को, फायदा हो रहा है आपको। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आपको फायदा हो रहा है हमारे वीडियो से। और बाकी रही बात इसकी PDF की, क्योंकि आंसर हमने साथ साथ में एक्सप्लेन किए हैं, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वेरिएबल बैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय, वेरिएबल बैलेंसी किसके थ्रू होती है? तो किसकी होती है? तो देखो, कैल्शियम है सबसे पहले, राइट, ये ग्रुप 2 है, मतलब ग्रुप 2 में आता है तो इसकी भी इतनी वेरिएबल नहीं है। बोरोन है, फर्स्ट एलिमेंट है। एस्टरीन है, राइट, ये। बाकी बात करें आयरन, आयरन की सबसे वेरिएबल आती है क्योंकि डी ब्लॉक में आता है, और डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये वेरिएशन इसमें पाई जाती है। तो आयरन, आयरन किसका कोर एलिमेंट है? हीमोग्लोबिन, ह्यूमन ग्लोबिन बोलने लगते हैं, ह्यूमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। लिक्विड डिफ्यूज स्लोली एज कंपेयर टू गैसेस। सीधी सी बात है, गैसेस के पार्टिकल हैं बड़े, मतलब बहुत काइंड, थोड़ा सा हीट दोगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बहुत ज्यादा फ्लो करेंगे, तो वो आगे पीछे भागेंगे, राइट।
बट लिक्विड के पार्टिकल उतने ज्यादा फ्लो नहीं करते, सॉलिड के तो करते ही नहीं है। तो ये आप बोल सकते हो जो उनके पार्टिकल का डिस्टेंस है वो कम होता है, इस वजह से वो मूव नहीं करते। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाएगा, राइट। जैसे सॉलिड को डिफाइन करूं तो पार्टिकल ऐसे ऐसे होते हैं, लिक्विड को डिफाइन करूं तो इतने होते हैं, गैसेस के इतने होते हैं, थोड़ी सी हीट अप देंगे तो फटाफट आगे मूव करेंगे, और इनमें कोलिजन होती है, कोलिजन की वजह से और ज्यादा रैंडम इनमें मूवमेंट पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। देखो पीरियोडिक टेबल वाला जो टॉपिक है ना उसको कमांड बना लो। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या पढ़े। देखो पीरियोडिक टेबल थर्ड चैप्टर है क्लास 11 का, वो पढ़िए। एसपी ब्लॉक के ट्रेंड, और नहीं तो ट्रेंड अच्छे से पढ़िए, राइट। तो वो चीज आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी, नोट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, जो कि पर्टिकुलर आपको उस तरीके से बनाए गए हैं जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, राइट। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लस्ट्रस नॉन मेटल। लस्ट्रस नॉन मेटल का मतलब है जो शाइनी है, वो आती है आयोडीन। और लिक्विड की बात करें ब्रोमीन, एज ए क्लीनिंग पर्पज के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए, तो सल्फर या फ्लोरीन को हम इसमें, क्लोरीन को हम इसमें कंसीडर करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो अब इस टॉपिक से पहले क्या क्वेश्चन आए हैं, पॉसिबल क्या क्वेश्चन है, वो हर चीज मैं आपको साथ में बताती हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपके अच्छे मार्क्स बन सके, और यही चीजें बार बार यहाँ से पूछी जाती है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है, क्यों होता है, कैसे होता है। देखो टिंडल इफेक्ट होता है जब आप बीम ऑफ ए लाइट किसी से पास करवा रहे हैं तो पथ विजिबल है, तो टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल मेनली सस्पेंशन टाइप के सॉल्यूशन में होता है, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता, कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। सस्पेंशन में एंड कोलाइडल, सबसे ज्यादा कोलाइडल में पाया जाता है। कोलाइडल जिनमें सॉल्यूट जो पार्टिकल होता है उसकी साइज बड़ा होता है। ट्रू में पूरा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विजिबल, कोई फर्क नहीं है उनमें, तो उनमें सॉल्यूशन फ्लो नहीं करता, राइट। तो इसमें आ जाएगा आपका स्टार्च सॉल्यूशन इज अ राइट आंसर। मिल्क में ये शो होता है। अगर पूछा जाए जंगलों में जाए, पेड़ आ रहे हैं तो लाइट धीमी धीमी दिख रही है, तो वो भी टिंडल इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है, आप बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन की है। मिल्क, लाइट जब वो पड़ रही है, फॉगी, फॉग में जब लाइट टॉर्च बीम पाथ विजिबल होता है, जब सब पार्टिकल दिखते हैं ना, वो आप टिंडल इफेक्ट बोल सकते हो। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए फॉस्फोरस, ये रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको सबका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए क्या है। हाइड्रोजन का 1 है, 3 into 1 कर दो, प्लस, हाँ फॉस्फोरस का निकालना है, प्लस जिसको निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं 4, और ऑक्सीजन का क्या रहता है -2, 3 + x -8, ठीक है। इससे x इससे चल जाएगा, 8 का माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 प्लस का माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी x5। बड़ी वैल्यू के पास प्लस साइन है तो प्लस साइन आ जाएगा, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। सो कुछ के याद, जैसे हाइड्रोजन आपको याद रखता है, ऑक्सीजन याद रखता है, नाइट्रोजन याद रखता है, फ्लोरीन याद रखता है, 4-5 ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद है, फिर आप जिस मर्जी का कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्मूला दे दें, आप आराम से उसे निकाल लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये है एल्कोहल, ठीक है, CHOH, या अगर हम सिंपल, ये ग्रुप है CHO, तो इसको हम एल्डिहाइड का नाम भी देते हैं। हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें मिल जाएगा एल्कोहल, ठीक है। ये एल्डिहाइड है, और एल्कोहल की बात करें तो वो आ जाएगा CH3OH, क्योंकि यहाँ पे एक ही H लगा है। अगर माना मैं यहाँ पे, देखो फर्क क्या है इसमें, अगर मैं यहाँ पे CH2COH करती, राइट, तो कार्बन में अपना बॉन्ड बना रहा है, सर 3, तो कार्बन अपना, तो ये अल्कोहल कंसीडर होगा। बट यहाँ पे मैंने CH किया है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये ग्रुप एल्डिहाइड कंसीडर किया जाएगा, राइट। और जब एल्डिहाइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्लैटिनम,
तो हमें एल्कोहल ऑब्टेन होता है। फिर से रिपीट करेंगे, एल्डिहाइड का रिएक्ट करवाएं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजनेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, और प्लैटिनम निकल इनका काम ही है हाइड्रोजन को एड ऑन करना, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, नॉन पोलर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। एमोनिया की बात करें तो 3 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर आ गया तो ये नॉन पोलर है। HCl ये भी पोलर है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। CCl फॉर बोले ये तो नेगेटिव है, तो क्यों, देखो कार्बन में चारों तरफ कार्बन है, उसकी वजह से इसका चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर एक्ट करता है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी। वाटर का भी डाइपोल मोमेंटम होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रुदरफोर्ड ने की थी। इन्होंने बोला एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आ जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। जिसे हम मास नंबर के नाम से भी कंसीडर करते हैं, पर ये भी याद रखिएगा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल अल्कोहल इज मेड टू अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। लोग अल्कोहल पीते हैं, राइट। कई बार लैब्स में रखा होता है तो लोग पीने लग गए, लोगों ने सोचा अल्कोहल ही तो है, पी लेते हैं, क्या नुकसान है। बट हर कोई अल्कोहल पीने लायक नहीं होता। हम सिर्फ क्या पी सकते हैं, इथेनॉल पी सकते हैं, जो नॉर्मली पिया जाता है वो इथेनॉल पिया जाता है। बाकी मिथेनॉल इतना डेंजरस है कि अगर वो हमारे अंदर चला जाए तो एकदम से क्लम्प कर जाता है और उससे कि इंसान की डेथ हो जाती है। सो वो तो डेंजरस है, तो यानी मिथेनॉल हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिथेनॉल को हम वुड स्पिरिट बोलते हैं, इथेनॉल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल, जब 95% से 98% 99% प्रॉपर अगर हम वो अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो उसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट या हम एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से जानते हैं। और इथेनॉल को, मिथेनॉल को क्या जानते हैं, वुड स्पिरिट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन यूज टू, इथर के लिए क्या यूज है। 4 रिएक्शन है, चारों के बारे में डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे अभी फर्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आया है, राइट। मतलब आयुपेक वाला तो आया था, बट नॉर्मल छोटे छोटे रिएक्शन से ये थोड़ा रिएक्शन से आ गया। तो अगर ऑर्गेनिक के रिएक्शन पढ़ने हैं तो 10 से 15 फिक्स सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे कि अभी प्रीवियस ईयर देख लो, ये 4 आए हैं, फिर और क्या रिपीटेड है वही पढ़ो पेपर के लिए। रिमर टिमर रिएक्शन, इसमें फिनोल से हम सेल्सल्डिहाइड बनाते हैं, ये मेन प्रोसेस है। तो बहुत बार इसका ये कैटलिस्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि किसकी प्रेजेंस में बन रहा है। फिर दूसरा रिएक्शन आता है हमारे पास विलियम ईथर सिंथेसिस, हमसे ईथर पूछा था, यानी विल्सम सिंथेसिस से होता है। मिथेनॉल लिया, सोडियम एंड पोटेशियम के साथ रिएक्ट किया, सोडियम मेथॉक्साइड बन गया, और उसके बाद हमने इसमें ईथर बन गया। ईथर मतलब सेंटर में ओ, आर का मतलब होता है कितना भी बड़ा लंबी लाइन जुड़ सकती है। वुड्स रिएक्शन की बात करें, इसे हमें एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जिससे हम सिंपल एल्कीन को बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजारो। कैनिजारो में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। एल्डिहाइड हाइड्रेट आयन हुआ, हाइड्रेट आयनाइज हुआ, फिर अल्कोहल बना, फिर कार्बोक्सिलेट आयन बना, और फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सो यानी हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमारे पास ऑप्शन बी इसमें राइट बन जाता है, क्योंकि हमें ईथर की सिंथेसिस पूछी है, बाकी कुछ नहीं पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुपेक से है, ऑक्सैलिक एसिड। सो COOH COOH, एक COH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, 2 ऑक्सैलिक एसिड हो गया। तो इथेनॉल है, 2 कार्बन है, इथेन है, OH ग्रुप लगा है, तो 1,2 डाइक एसिड, तो बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब प्रॉपर, देखो दो टाइप की हम पैकिंग ज्यादातर पढ़ते हैं, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल 6 लगे हैं और इसमें 4 लगे, तो इसमें जो पैकिंग आ जाती है वो 12 आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बाकी देखेंगे हम एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी पूछा जाता है 0.74, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, नंबर ऑफ एटम इज 4, 0, कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर एंड गोल्ड से एग्जांपल आ जाए। बीसीसी 0.65, कोऑर्डिनेशन 8, 2 फिर 1, इसके एग्जांपल एचसीपी। तो कई बार ये पैकिंग एफिशिएंसी पूछी जाती है, या कई बार पूछा जाता है वॉइड कितना है। वॉइड मतलब स्पेस, जितनी पैकिंग एफिशिएंसी है उस 100 से हम उसे माइनस कर देंगे और वो हमारे पास वॉइड आ जाएगा। तो दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ये भी हमारा सॉलिड स्टेट जो क्लास 12 का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उससे ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो चांसेस है इन फ्यूचर इससे क्वेश्चन पूछा जाए, राइट, पर इसमें कोई क्वेश्चन आया नहीं है। इसे सॉलिड स्टेट के कुछ एक कंसेप्ट आपको करने पड़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है जैसे मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो जो कि आइस आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट इंक्रीज ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल चीजें होती है जो उग जाती है, नॉन वॉलेटाइल जो नहीं उठती। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट है, हम ऐसी चीजें ऐड कर रहे हैं जो नॉन वॉलेटाइल मूव नहीं करते। देखो पानी है, पानी में सिंपल पानी को गर्म करो तो जल्दी गर्म हो जाएगा, दूध को गर्म करेंगे तो टाइम लगेगा, शुगर डाल के या चाय पत्ती डाल के आप गर्म करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट तो फर्क पड़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following which one of the strongest oxidizing agent, याद रखिए अगर भूलें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं, तो जो राइट साइड है हमारे पास नॉन मेटल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं, और मेटल सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं। तो इन सब में भी सबसे ज्यादा कौन है, तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ये आपको याद रखना है, और रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है। भूल जाओ तो ये कंसेप्ट याद रख लेना। टूथ डिकेइंग टेक प्लेस कब होता है, जब पीएच 5 एसिड एंड बेस है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। So pH 5.5. Next, element first group are called, जो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 फर्स्ट ग्रुप आता है जिसे कि हम एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। हेलोजन हमारा ग्रुप 17 और नोबल गैसेस हमारे ग्रुप 18 में रिजेंबल करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन, तो कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बोनाइन क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मिजोमेरिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से कर लेना है। टोटोमेरिज्म क्या होता है, और 10 से 15 केमिकल रिएक्शन और आयुक्त इकोनॉमिक, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इतनी सी चीजें भी कर लोगे आप ऑर्गेनिक से तो हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन होता है which have carbon atom containing 6 electron have a positive charge, और इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन sp2 होती है, कार्बन पिरामिडल शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, डाई मैग्नेटिक बिहेवियर का होता है, और ये पैरामैग्नेटिक का होता है, पैरामैग्नेटिक मतलब रिएक्टिव है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जितना छोटा कार्बोनाइन होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल माना जाता है, और कार्बोकेटाइन जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसको उसने दे दिया, और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो देने में उतना आनाकानी करेगा, और आनाकानी करेगा तो टाइम लेगा, टाइम लेगा तो स्टेबिलिटी होगी। जबकि एनायन एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्टिंग पावर होती है, तो जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो उतना जल्दी चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा। इससे आप छोटे बच्चे से समझ सकते हैं, छोटे बच्चे को आप चीजें सिखाएंगे तो वो जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, बड़े बच्चा बड़ा आर्ग्यू करेगा, वो करेगा, तो राइट, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे टर्शरी होगा, तो टर्शरी ऑप्शन डी इज द राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन C6H6 हेक्सेन है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये बन जाएगा, तो इसे BHC के नाम से हम इसे जानेंगे, ये याद रखिएगा। डेंसिटी ऑफ ए वाटर, जनरल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कहाँ होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है वाटर की। वाटर से क्वेश्चन आ सकता है, बॉन्ड एंगल कितना है, डाइपोल मोमेंटम कितनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट आयनाइजेशन थेरेपी। आयनाइजेशन थेरेपी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, राइट, और जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उसको तोड़ने में उतनी एनर्जी लगेगी, और हाफ फिल एंड फुली फिल मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हाफ फिल है, तो ये वैसे तो ग्रुप में आते हैं, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन थेरेपी डिक्रीज करती है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा इसमें? नाइट्रोजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल फॉर्मूला ऑफ ए ग्रुप 16। ग्रुप आपको पता है कितने हैं? 18। 18 की कितनी होती है? NH2NP6। 17 की क्या आगे एक कम कर लो, NH2NP5। 16 की आगे NH2NP4। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी बन जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड in an electrochemical cell EMF electromotive force must be, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव रहती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंटीबायोटिक्स वो ड्रग होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, तो पैरासीटामोल भी है, एस्प्रिन भी है, फिनेस्टीन भी है, क्लोरोफेनेकोल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये केमिकल काइनेटिक्स से आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन से पूछा जाता है, तो इसीलिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन राइट बन जा रहा है। बाकी बात करें इसे सेकंड क्वेश्चन, इसकी यूनिट से आता है। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होते हैं पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर के लिए होते हैं लीटर पर मोल पर सेकेंड। ये यूनिट से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है, मतलब ये दूसरा ऑप्शन है कि जो कि पूछा जाता है, राइट। तो ये तो था आज की क्लास के बारे में, जिसमें कि हमने 2020 का दिसंबर वाला पेपर डिस्कस किया, मतलब नवंबर एंड में होता है वो डिस्कस किया। इसके बाद हम 20, 21, 21, 22, 23 फिर 24 का पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी को भी नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की चाहिए, तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फुल ऑन नॉलेज दी जाएगी। ये तो था आज की क्लास के बारे में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।